हाय। आज हम बात करने वाले हैं कुछ। एक्चुअली मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मेडिकल फील्ड को लेके थोड़ा सा बात करने वाले हैं पेशेंट्स को लेके। तो ये वीडियो पेशेंट भी देखेंगे और मेडिकल स्टाफ भी देखेंगे। तो मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता देता हूँ क्या होती है। आप देखते होंगे मोस्टली जो वीडियो वायरल होते हैं, जिसमें पेशेंट के गार्जियन का वायलेशन देखा जाता है, डॉक्टर के साथ बहुत अभद्रता करते हैं, स्टाफ के साथ बहुत अभद्रता करते हैं। तो भाई आपको, जैसे कि मैं रेडियोलॉजी में बात करता हूँ या कार्डियोलॉजी में बात करता हूँ, रेडियोलॉजी में बात करते हैं मोस्टली। अभी मैंने एक केस देखा कल, जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया था डॉक्टर के साथ। तो भाई एक डॉक्टर है, सुबह से बहुत सारे पेशेंट करता है। अगर मैं हूँ, मैं नॉर्मली लाइफ है मेरी। मेरे को तो अल्ट्रासाउंड करवाने जाना है। अल्ट्रासाउंड मैं तो आराम से किया, नंबर मेरा लग गया, मैं बैठा हूँ। अब डॉक्टर तो पूरे अल्ट्रासाउंड कर रहा है, जैसे डॉक्टर 100 अल्ट्रासाउंड कर चुका है और मेरे जैसे 100 लोगों को वो फेस कर चुका है। और मेरा क्या होगा, मैं आधे घंटे मेरा नंबर नहीं आया, लेट हुआ या किसी भी रीजन की वजह से, तो मेरा पारा हाई होगा, मेरा टेम्पर अप ज़्यादा आ जाएगा। तो मैं, अच्छा मेरा नंबर नहीं ले रहा, ये नहीं ले रहा। भाई मेरे जैसे 100 पेशेंट वो कर चुका है। तो और मैं अकेला हूँ, मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये पहली बार और अकेली चीज़ हो रही है। ठीक है, मेरे अकेले के साथ हो रहा है। उसने 100 पेशेंट फेस किए हैं, शायद टायर्ड हो पेशेंट डॉक्टर, उनको सिटी एमआरआई की रिपोर्टिंग भी करनी होती है। तो हमको, वो मोस्टली लोग बहुत एंगर उसमें आते हैं, पता नहीं अपनी कहाँ की एंगर लेके और आ जाते हैं। और हम 5 मिनट भी लेट हो गए, जो कि हो जाता है भाई, मेडिकल में किसी भी प्रोसीजर में टाइम लग जाता है कभी कभी। तो इतना हाई टेम्पर हो जाता है उनका, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि वो जो, जिसके साथ आप सामने वाले के साथ ये सब कुछ कर रहे हो, तो वो तो आपके आपके जैसे 100 पेशेंट देख चुका है, टेम्पर वाले भी और हर तरीके के वाले। वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, वो कोऑपरेट कर सकता है आपके साथ, आप नहीं करते हो, क्योंकि आप जो कि आप कर सकते हो। मैं हूँ, मैं सुबह से शाम तक मेरा वही काम है, एक काम है, मैं इको कर रहा हूँ, इको कर रहा हूँ, इको कर रहा हूँ। कोई रैंडमली पेशेंट एक आके मेरे साथ हाइपर हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से। भाई उनको ये भी तो सोचना चाहिए कि हमारे जैसे ये 100 लोग, 50 लोग इनसे पहले मिल चुके हैं या मिल रहे हैं एक दिन में। तो हो सकता है कि जब एक बंदा 100 बार चीज़ों को, आप तो एक बार करोगे तो हाई एक्यूरेसी के साथ करोगे, मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो थोड़ा बहुत कोऑपरेट आप कर सकते हो। लंच पे चले जाते हैं, जैसे हम, बहुत लोग हाइपर हो जाते हैं, अच्छा लंच पे चले गए, इतना पेशेंट छोड़ के, ये हुआ वो हुआ। भाई मेरा डेली का वही काम है, मेरे को वो करना है। आप तो एक दिन के लिए आए हो, आपकी लाइफ में शायद आपका इको पहली बार हो रहा हो या अल्ट्रासाउंड पहली बार हो रहा हो या पूरी ज़िंदगी में ही एक बार हो। पर मेरे को तो वो रिपीट करना है ना, रिपीट करते रहना है। मेरे को तो वो पूरे दिन वही काम करना है, 8-9 घंटे, फिर मुझे नेक्स्ट डे भी वही काम करना है। तो आप ये सोचो कि मैं, मुझे करके नहीं गया, मैं बैठा हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कि आप इमरजेंसी में हो तो डॉक्टर करके नहीं जाता है, तो जब ज़रूर करता है, लेकिन आप उसको लगता है ना कि ये चल सकता है, तो भाई उसको भी तो खाना खाने जाना है, उसको लंच पे जाना है, वो भी लंच कर सकता है। अब एक पेशेंट हमारे लिए 10 मिनट लेट हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा, भाई आपके लिए नहीं, आपके जैसे 50 और हैं, वो हर एक के लिए ऐसा ही सोचता रहेगा, वो कभी खाना भी नहीं खा पाएगा। अगर वो एक दिन की बात हो, जैसे आप बस एक दिन के लिए आए हो, अगर ऐसी बात है, तो मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं एक दिन खाना भी स्किप कर दूँगा। पर वो चीज़ें मुझे डेली रिपीट करनी है, रिपीट करनी है। तो आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि वो भी कोई वैसा नहीं है, वो भी एक इंसान है। तो आपको भी कोऑपरेट कोऑपरेट करना चाहिए थोड़ा बहुत, पर ऐसे बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके साथ वो चीज़ें पहली बार हो रही हैं।
आप अपनी लाइफ में शायद अल्ट्रासाउंड 1 बार कराओ, 2 बार कराओ, 5 बार कराओ, पर जो सामने वाला है वो डेली वही काम कर रहा है। अगर डेली आपके साथ वही काम हो, तो भाई आपको भी थोड़ा बहुत, अगर आपके साथ कोई अभद्रता करे, तो बुरा लग सकता है, अच्छा नहीं लग सकता। तो आप प्रॉपर चीज़ों को आके देखिए, उसके बाद ही आप कुछ कीजिए। अगर बाकी कहीं गलत है, तो आप कर सकते हो, लेकिन कोई भी छोटी-सी बात पे आपका 5 मिनट, 10 मिनट डिले हो रहा है, या डॉक्टर समझा रहा है कि अभी बच्चे की पोजीशन नहीं है, या डॉक्टर समझा रहा है कि अभी आपका एब्डोमेन वो यूरिन का प्रेशर नहीं है, तो आपको वो चीज़ें समझनी चाहिए कि रीज़न है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना बिहेवियर रखें। तब कभी भी डायग्नोस्टिक जाएँ या डायग्नोस्टिक सेंटर जाएँ, हॉस्पिटल जाएँ, तो आप ये समझें, या किसी भी फ़ील्ड में जाएँ। अब हम बैंक में जाते हैं, आधे 1 घंटे के लिए लंच हो जाता है 2 बजे। भाई वो बंदा डेली बैंक में बैठा है, हम तो 1 ही दिन जाते हैं 1 महीने में काम करने के लिए। लोग कहते हैं ना कि बैंक वालों के लंच ही होते रहते हैं, वो कोई काम करके नहीं देते। भाई हम गए हम 2 बजे, भाई वो तो लंच पे जाएगा। अगर हम कहें भाई प्लीज़, प्लीज़ मेरा ये काम कर दे, उसके बाद चला जाना। ऐसे मेरे जैसे सैकड़ों आते हैं, तो वो लंच पे ही नहीं जाएगा। अगर 1 दिन की, 2 दिन की, 1 हफ्ते की भी बात हो, भाई उसको तो पूरा अपनी ज़िंदगी ड्यूटी करनी है बैंक में ही। तो वो अपने नॉर्मल लाइफ़ से कोई कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है? तो आप लोगों को भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए ना, सामने वाले की बोलने से पहले। आप किसी भी बैंक में जाके बैंक वालों को बोल देते हो, कमियाँ निकालते रहते हैं। भाई जो जेन्युइन चीज़ होगी वो तो हर कहीं पे भी आपको फेस करनी पड़ेगी। रही बात लंच वाली बात, या किसी भी कोई भी के फॉर्म भरवाते हैं, रिपीट कराते हैं, कहीं भी, इवन आप किसी भी हॉस्पिटल में, रेलवे के टिकट के काउंटर पे, एक रेलवे टिकट काउंटर, मेरा 10वां नंबर है, वो टिकट काट रहा है, मुझे क्या पता कब से काट रहा है? काट रहा हो भाई, 6 घंटे से, 5 घंटे से लगातार काट रहा हो। अब वो उठ के चला जाता है 5 मिनट के लिए पानी पीने के लिए। मैं करता हूँ, मेरी काट के चला जाता, ये करता। भाई मैं तो बस 1 दिन ट्रैवल करने के लिए गया हूँ, उसका तो डेली का काम है ये। हमें खुद खुद सोचना चाहिए ना ये चीज़ें, कि सामने वाले का भी हमें सोचना चाहिए। हम तो 1 दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 10-5 मिनट लेट मिल जाएगा, मुझे टिकट मिल जाएगा, या मैं उतना जल्दी जाऊँ अगर मेरी ट्रेन छूटने वाली है तो। पर सबको ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई, मैं पूरे दिन से इको कर रहा हूँ, लगातार इको करता जा रहा हूँ, ईसीजी करता जा रहा हूँ, और एक पेशेंट मेरे को आगे बोलता है, "नहीं सर, आप 10 मिनट और रुक जाइए ये।" और वो डेली फिर वो नेक्स्ट आएगा पेशेंट, वो बोलेगा 10 मिनट रुक जाइए, तो वो चेन चलती रहेगी, और 1 दिन नहीं, हमेशा चलती रहेगी मेरे लिए। 1 दिन का हो, समझ में आता है। तो भाई सबका समझो, कोई भी ऐसे नहीं है। अगर कोई वाक़ई में हरामखोरी कर रहा है, तो आप कंप्लेंट करो, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल प्रोसीजर के तहत पूरा काम करो, हो जाएगा सब कुछ। थैंक यू सो मच।